everyone, welcome to Learning Point Coaching Classes. I am Deepshika Lalwani. As we had already started our first chapter, that is Nature and Significance of Management in Business Studies. Till now, we had covered our topics, that is Introduction of Management, Meaning of Management and Concept of Effectiveness and Efficiency. Today we will study about features of management, that is characteristics of management. First is goal-oriented process. Goal क्या होता है हमारा aim, the target which we have to achieve, right? So goal-oriented management का main aim क्या होता है? हमेशा goal को, जो organization की goal को है वो achieve करना है, जो organization का goal है उसको achieve करना है, तो management क्या बोलता है कि उसको goal को achieve करना है. हर organization के अपने goal होते हैं, right? हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मोटिव से काम कर रही है, तो उसमें मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है? मैनेजमेंट क्या करता है कि हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट को एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है. मींस इंटीग्रेट मींस यूनाइट करना. हर मेंबर के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ताकि वो हमारा क्या अचीव कर सके? गोल. क्या अचीव कर सके? हमारा अल्टीमेट गोल. नाउ आवर गोल शुड बी स्मार्ट. अब इस स्मार्ट का एक मतलब है, ठीक है, राइट? इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट. S stands for systematic, M stands for measurable, A stands for attainable, R stands for realistic, T stands for time bound. Systematic, हमारा गोल सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टर्म्स में हम उसको बताएं. लाइक वी से मेजरेबल. मेजरेबल मीन्स एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन ओवर हियर कि एक कंपनी का जो टारगेट है उसको 1000 कंप्यूटर्स को सेल आउट करना है. तो ये चीज एम्प्लॉइज को भी क्लियर है कि हमें कितने कंप्यूटर सेल आउट करने हैं? 1000 कंप्यूटर सेल आउट करने. तो मेजरेबल है मींस क्वांटिटेटिव टर्म्स में है. नेक्स्ट इज अटेनेबल. अटेनेबल मींस जिसको हम अचीव कर सकें. हमारा ऐसा गोल होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे ना चांद पे जाना है, तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह चले गए, हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, राइट? चांद पे जाना है, तारे तोड़ना है, तो इस टाइप का हमारा गोल होना चाहिए. ऐसा गोल होना चाहिए जिसको हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं. रियलिस्टिक होना चाहिए. रियलिस्टिक मीन्स रियल. जस्ट नाउ आई हैव सेड कि अटेनेबल से कंपेयर करो, रियलिस्टिक रियल लाइफ से होना चाहिए, राइट? और टाइम बाउंड मीन्स स्पेसिफिक, उसका एक टाइम होना चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए जिसके एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए जिसको मैं अचीव कर सकूं. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. लाइक एक मैनेजर था, उसको क्या करना था? 1000 कंप्यूटर सेल आउट करने थे, राइट? तो वो क्या करेगा? अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेट करेगा, उसके रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज मुझे इकट्ठे करने हैं वो करेगा. किससे रिलेटेड करेगा? कि उसको ये चीज सेल आउट करनी है, तो उससे रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो करेगा. मीन्स सारा मैनेजमेंट का वर्क करेगा ताकि क्या अचीव हो जाए? अल्टीमेट गोल. आप एक चीज बिजनेस में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखेंगे तो अल्टीमेटली जो लास्ट में वो चीज आएगी कि हमें क्या करना है? गोल को अचीव करना है. I hope I am clear with this point, goal oriented process. Now our second feature is pervasive. Pervasive क्या होता है? Pervasive means जो हर जगह, means universal है. मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और हर लेवल पे है. अब आगे बिजनेस स्टडीज में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसमें 3 लेवल्स होते हैं, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. 3 लेवल्स होते हैं. अब हर जगह चाहिए, मतलब चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस मोटिव के लिए काम कर रही हो या कोई हॉस्पिटल चला रहा हो या कोई क्लब वर्क कर रहा हो, तो वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आता है. चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है या नॉन प्रॉफिट के लिए, इट कैन बी अ एनजीओ, कोई भी वर्क कर रही है, उधर भी मैनेजमेंट चाहिए. हम छोटा सा काम भी क्यों ना करें, अगर हम घर में भी काम कर रहे हैं तो भी हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए. हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, क्लब, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स. अब ये हर जगह एप्लीकेबल है, होल वर्ल्ड में. वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, एवरीवेयर, इन एवरी कंट्री, ये कुछ डिफरेंस नहीं है, ये हर जगह चाहिए. सो अपन ने मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है. परवेसिव मीन्स इट रिक्वायर्ड एवरीवेयर, इट शुड बी अवेलेबल एट ऑल लेवल्स. हर लेवल पे होना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए और हर जगह एप्लीकेबल होता है. I hope I am clear with these 2 points, right? Next point is continuous process. अब पहले वर्ड से समझो. आप लोग क्या करते हैं, अपन एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, बट हर एक टर्म से एक उसका मीनिंग क्लियर होता है. अपन देखें कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस से क्या समझ में? कंटिन्यूअसली, जो कभी खत्म नहीं होता है, never ending process, right? So continuous process means never ending, which is ongoing.
जितने भी फंक्शन है वो ऑनगोइंग होते हैं, मींस कंटिन्यूअस बेसिस पे हम परफॉर्म करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, यस्टरडे और आई कैन से द डे बिफोर, मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किए थे सारे जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, कि हम पहले किसी भी चीज को प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफ रिक्रूट करते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन किया. तो ये सारे फंक्शंस क्या है, ऑनगोइंग है. पहले मैं प्लानिंग करूंगी, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से मैं प्लानिंग करूंगी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. सपोज मेरा 12th बोर्ड हो गया, ठीक है, मैंने सिर्फ प्लानिंग करी थी, मेरे 95% आएंगे, मैंने सारी जो फंक्शंस है वो पूरे कर लिए, मैं कंट्रोलिंग में पहुंच गई कि मेरे 95 मैंने सोचे थे, चलो मेरे 85 आ गए, वो 10% लैग कर गया. अब मुझे कॉलेज जाना, मतलब मेरे को हायर एजुकेशन परस्यू करना है, उसमें मेरा मेन एम क्या है, उसके लिए मैं फिर से क्या करूंगी, प्लानिंग. और फिर मैं लास्ट पे पहुंचूंगी, फिर मैं कुछ बन जाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी, प्लानिंग. तो मेरा क्या हो रहा है, फंक्शंस ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअसली वो चीज वर्क कर रही है. आपको बेटा इसमें इट्स अ नॉर्म दैट सीबीएसई में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट. तो उसके लिए आपको केस स्टडी के लिए आपको एक एक चीज का मतलब क्लियर होना चाहिए कि एक एक पॉइंट में क्या बोल रहे हैं. और नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी से क्या समझ रहे हैं, ग्रुप का काम एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता. ऑब्वियस अपन ने वो पढ़ा है कि इकट्ठी सारी अपन जो स्टिक होती है, इकट्ठी तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगी, लेकिन एक को तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी. तो ग्रुप एक्टिविटी है. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं और अपनी अपनी नीड्स लेके आते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था अलग अलग नीड्स क्या है. somebody is coming for reputation, somebody is coming for salary. हर किसी का अपना अपना मोटिव है, लेकिन वो कैसे अचीव होगा, जब गोल अचीव होगा, राइट. सो हर मेंबर जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, बट अल्टीमेटली दे हैव टू वर्क टुगेदर टू अचीव द अल्टीमेट गोल. अब इसमें हम टीम का कॉन्सेप्ट लाते हैं. टीम क्या होता है, टीम फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. जब इकट्ठा कोई इंसान काम करता है तो वो ज्यादा अचीव करता है. इसका फुल फॉर्म क्या है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. अगर वो इकट्ठा काम करता है तो वो गोल अचीव कर पाता है. होप आई एम क्लियर विद दिस. अब इसमें एक केस स्टडी आती है. अगर मैं आपको ये चारों आपको पॉइंट्स क्लियर हैं, फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड, सेकंड परवेसिव, थर्ड कंटिन्यूअस एंड फोर्थ इज ग्रुप एक्टिविटी. लेट्स टेक अ केस स्टडी. एक छोटी सी केस स्टडी फॉर्मुलेट करती हूँ आपके लिए मैं. सपोज एक गर्ल है रिया, राइट. अब रिया जो है वो आर्ग्यू कर रही है थोड़ा सा कि जो है ना मैनेजमेंट जो है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए. तो जो बंदी है वो क्या बोल रही है कि जो मैनेजमेंट है वो कोई भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन और सब जगह रिक्वायर्ड है. लेकिन इसी जगह ना एक और बंदी है दिव्या, वो बोल रही है नहीं, ये नॉन बिजनेस में नहीं चाहिए, गलत है. नॉन बिजनेस में मैनेजमेंट क्यों चाहिए, मतलब उसके स्कूल में क्यों मैनेजमेंट लगेगा, हॉस्पिटल में क्यों लगेगा. तो अगर हम इन दोनों के बीच में देखें कि इन दोनों के बीच में फाइट हो गई कि रिया ने बोला कि मैनेजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और दिव्या जो है वो बोल रही है सिर्फ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए. तो हु इज करेक्ट, विल यू बी एबल टू आंसर. कौन सही है, कौन सही बोल रहा है, बता सकते हैं. होपफुली कौन सही बोल रहा है, रिया. क्यों रिया सही बोल रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये फीचर में एक्सप्लेन किया था परवेसिव में कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हमें जो मैनेजमेंट है वो हर जगह चाहिए. Am I clear? तो इसमें आपको एग्जाम में ये चीज तो आप क्लियर करोगे कि who is correct, Riya, and which feature of management is highlighted over there. So it's pervasive process. Hope I am clear with these 4 points. Our next point is dynamic function. Dynamic means जिसमें constant change होता रहता है. क्या होता रहता है, changes होते रहते हैं. Like country में बहुत सारे changes होते हैं. Let's see. मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन कैसे है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. इंटरनली तो वो करती है, मतलब अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन में अंदर ही वो इंटरेक्ट करती है, बट बाहर के साथ भी डील करना पड़ता है. बाहर कैसे, बाहर में हमारे सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, वेदर इट इज सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स. मतलब उसको सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करना है, इकोनॉमी से भी इंटरेक्ट करना है, पॉलिटिक्स मतलब नेता वगैरह जो रहते हैं हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स है उनसे भी इंटरेक्ट करना है. तो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे डील आउट करना है, राइट. सो उसको क्या करना पड़ता है, खुद को अडेप्ट करना पड़ता है. मस्ट अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग उसको खुद में अडेप्ट होना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, राइट.
कोई भी जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जा नहीं पाते हैं, अभी नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन लग गया है, तो उसकी वजह से क्या है इसका एग्जांपल कि सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब ऑनलाइन चल रहा है। इवन बच्चों की पढ़ाई, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब वर्चुअल क्लासेस में कन्वर्ट हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड-19। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल हम लोग जाते थे, वहीं वर्क करते थे, अब हमें चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 आ गया। तो इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील आउट कर रही है, मतलब मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है, उसको चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। होप आई एम क्लियर। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स था। मैकडोनल्ड्स पहले इट्स नोन फॉर पिज्जा ओनली, राइट। अब उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसने अपना मेन्यू जो है और अपग्रेड किया है। क्यों? क्योंकि वो डायनेमिक फंक्शन को फॉलो कर रहा है। Our next point is intangible force. Intangible क्या होता है? जिसको invisible, जिसको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, बट फील जरूर कर सकते हैं। Like beauty. ब्यूटी को टच कर सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ फील कर सकते हो। ऑनेस्टी को भी सिर्फ फील कर सकते हो। वैसे जो मैनेजमेंट है उसको इंटेंजिबल क्यों बोला है? क्योंकि उसका प्रेजेंस हम देख सकते हैं, मतलब उसको टच तो नहीं कर सकते, हम देख सकते हैं मैनेजमेंट हो रहा है। सपोज अगर एम्प्लॉइज हैप्पी है, एम्प्लॉइज खुश है, मैं देख सकती हूँ मतलब मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे टारगेट्स अचीव हो गए, तो और मेरे को मेरी कंपनी में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, इसको तो मैं सिर्फ फील कर रही हूँ, ना कि टच कर पा रही हूँ। अपन ने फिफ्थ फंक्शन क्या पढ़ा? डायनेमिक फंक्शन, जिसको अडेप्ट करना पड़ता है इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। और नेक्स्ट इसमें याद रखना, केस स्टडी में मेन जो आपको वर्ड मिलेगा वो चेंजेस मिलेगा, ठीक है। अगर केस स्टडी आती है इस फीचर के ऊपर, तो यहाँ तो आपको इन्वायरमेंट जैसा यहाँ कोई फैक्टर उठा के दे देंगे, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो रिसेंटली केस स्टडी आ सकती है कोविड के ऊपर भी, और ये जो फैक्टर्स हैं वो आ सकते हैं, और चेंजेस, ये 3 वर्ड्स याद रखिएगा। और इनटेंजिबल में हम लोग को ये बता देंगे कि अगर कोई एम्प्लॉय है या कोई टारगेट्स अचीव हो रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाइलाइटेड? दैट इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट फीचर इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। अब डायमेंशन, मल्टी मतलब से बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड, एक बंदा 3-4 काम इकट्ठे कर लेता है, घर का भी काम कर रहा है, बाहर का भी काम कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे? इसमें वर्क को भी मैनेज कर रहा है, पीपल को भी मैनेज कर रहा है, ऑपरेशन को भी मैनेज कर रहा है। वर्क को मतलब अपने काम को कैसे मैनेज कर रहा है? उसका मेन टारगेट है कि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए, उसका मेन एम जो है उसको अपने टारगेट अचीव करने हैं। उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे मीन्स निकालता है, बहुत सारे तरीके निकालता है, बहुत सारे मेथड्स निकालता है, जिसके थ्रू वो अपने वर्क को, अपने टारगेट को अचीव कर सके। लोगों की प्रॉब्लम सुनता है, अपने सजेशंस देता है, नए नए मेथड्स लाता है, नई नई टेक्नोलॉजी आता है, ताकि वो अपना काम अचीव कर सके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ऑब्वियसली मैनेजमेंट जो है वो पूरा जो मैनेजमेंट है वो किससे डील कर रहा है? एम्प्लॉयज से। एम्प्लॉयज के साथ भी कैसे? एक इंडिविजुअल लेवल पे भी, एक ग्रुप लेवल पे भी, दोनों तरीके से डील आउट करना पड़ता है। इंडिविजुअल लेवल पे कैसे? हर एक इंडिविजुअल की अपनी नीड्स होती है, अपना तरीका होता है, बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। हमें नहीं पता कब किसका मूड खराब हो जाए, पता रहता है क्या? नहीं पता रहता। तो ये क्या कर रहा है? एम्प्लॉयज के साथ डील कर रहा है एज इंडिविजुअल ऑल्सो एंड एज अ ग्रुप ऑल्सो। तो उनकी नीड्स को देखना, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग समझना। डायरेक्ट एम्प्लॉयज को हम ये नहीं बोल सकते यू आर फायर्ड, आपको जरूरत नहीं है जॉब करने की। ऐसे सबको करेंगे तो सभी हमारी कंपनी से निकल जाएंगे, हमारी कंपनी की जो रैपो है, गुडविल है, वो डाउन हो जाएगी मार्केट में। इंस्टेड उनको डील आउट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन, अब आ जाओ काम पे। ये पूरा क्या करता है? हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करता है? मैनेज करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करता है। व्हाट एक्चुअली इज प्रोडक्शन? जो भी मैंने इनपुट करे हैं उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। मींस व्हाट एवर रॉ मटेरियल आई एम हैविंग, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। उसके लिए भी मुझे क्या करना है? मैनेजमेंट। तो ये काम करने के लिए ये दोनों को मैनेज तो करना पड़ेगा, काम को भी और लोगों को भी, तभी जाके मेरा क्या होगा? टारगेट अचीव होगा। क्या अचीव होगा? मेरा टारगेट अचीव होगा। अपन ने अभी तक 7 पॉइंट्स पढ़ ली। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? गोल ओरिएंटेड। सेकेंड पॉइंट परवेसिव, थर्ड कंटिन्यूअस, नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी, देन डायनेमिक फंक्शन, intangible force, and last one was multi-dimensional, which is a combination of 3. That is management of work, management of people, and management of operation. अब अपन केस स्टडी देखेंगे।
अगर मैं आपको एक केस स्टडी पूछती हूँ, सपोज सैमसंग कंपनी है, राइट। सैमसंग कंपनी जो है वो हर साल कोई नया फीचर लाती है, नई नई चेंजेस करती है अपनी टेक्नोलॉजी में। मोबाइल्स देख लें, मोबाइल्स में भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, अलग अलग कंपनी चेंजेस करती है। तो उसमें क्या है, उसमें कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है? एनी गेसेस? कौन सा फीचर हाईलाइटेड है? चेंजेस वर्ड आ गया, मीन्स डायनेमिक फंक्शन। अब इसमें कौन सा फीचर हाईलाइटेड है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब एक पूछते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वह बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा, एम्प्लॉइज भी बहुत खुश हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है, हर काम तरीके से हो रहा है, उनके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। उन्होंने सोचा चलो आज 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए। ऑर्गेनाइजेशन पता भी चल गया 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए। तो कैसे पता चला? वो तो देखा, बट अच्छे से काम हो गया, ऑनेस्टी के साथ काम हो गया, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ पूरा काम हो गया। तो इसमें कौन सा फीचर हाईलाइटेड है? अपन ने अभी पढ़ा था, कौन सा फीचर हाईलाइटेड है? इनटैंजिबल फोर्स, जिसको हम देख तो नहीं सकते बट हमारा जो प्रेजेंस है उसको फेल्ट आउट कर सकते हैं, होप आई एम क्लियर विद दीज फीचर्स। आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। Till that time, study hard, stay tuned, stay safe, stay at home. Thanks for watching.